हेलो वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं इनइक्वालिटी पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं आज आपको कुछ रूल्स बताऊंगा इनइक्वालिटी का एंड देन आफ्टर कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखिए कुछ रूल्स देखिए। सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर इनइक्वालिटी। देख, पहला क्या हो जाएगा, सेम नंबर को अगर आप ऐड करिएगा, सेम नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, then same number added or subtracted, then sign of inequality no change। ठीक है, अगर सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा। फिर पॉजिटिव नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज। यहाँ भी आपका नो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज्ड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नो स्क्वायरिंग। नो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। और फिर अगर आपका कोई भी नंबर ऐसा करके कुछ है, x का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, x का वैल्यू आपका क्या है कि 0 और 1 के बीच में। ठीक है, x का वैल्यू अगर आपका 0 और 1 के बीच में है तो इसको अगर आप उल्टा लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल देन साइन क्या हो जाएगा आपका, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और यहाँ पे एक मिनट, और अगर और भी कुछ नंबर है, जैसे अगर आप बात करते हैं, ये भी रहेगा, जैसे अगर आप ऐसे लेते हैं, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर है, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर रहेगा, 1 से बड़ा कोई भी नंबर रहेगा, मतलब x का जो वैल्यू होगा
वो आपका क्या होगा 1 से बड़ा होगा और फिर क्या होगा इनफाइनाइट से छोटा होगा, ऐसा लिख दिए। तो यहाँ पे जब आप फिर यहाँ पे उल्टा लीजिएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज्ड। ठीक है, अब देखिए इस सब का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है इनइक्वालिटी का, जिसमें आपको क्या करना है कि पहला आपके पास क्या है कि अगर सेम नंबर को ऐड करिएगा या सब्ट्रैक्ट करेगा तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए अगर आपके पास 5 ऐसा लिखा हुआ है, 5 इज ग्रेटर दैन 2 ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप सेम नंबर को आप क्या करिए यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे मान के चलिए आप 6 को ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ आप 6 को ऐड कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका 11, ये क्या हो जाएगा 8। देखिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इसी में से सब्ट्रैक्ट करिएगा, देखिए ये पहले तो एडिशन का हुआ, फिर देखिए सब्ट्रैक्शन में, देखिए सब्ट्रैक्शन में जैसे मान के चलिए 7 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किए, क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका -5। क्या ये सही स्टेटमेंट सही है? तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कि आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर आप सेम नंबर को अगर ऐड अप करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप क्या करिए, फिर क्या पॉजिटिव नंबर एडेड, पॉजिटिव नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो वही हो गया, सेम नंबर को ऐड करिएगा, देखिए सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा भी वही है, पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा आपका कि अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो आसान है कि सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, या तो आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लीजिए या दोनों तरफ आप नेगेटिव नंबर को ऐड कर लीजिए, तो वहाँ भी आपका कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा तो उस केस में आपका क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है इसका मतलब, जैसे 8 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अभी तो सही है, अब क्या करिए आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही रहा? नहीं रहा सही, क्योंकि कभी भी -8 कभी, ये आपका सही स्टेटमेंट है लेकिन ये आपका जो है कभी भी -8 कभी -2 से बड़ा हो सकता है, नहीं है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपका जो सही होगा वो क्या होगा, आपका ये वाला होगा। तो देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी कभी अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप डिवाइड का भी केस कर सकते हैं। देखिए ये तो आपका मल्टीप्लाई था, आप देखिए डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए -2 से, देखिए डिवाइड कर लीजिए, देखिए डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा आपका -4 और ये आपका हो जाएगा -1। ये बताइए कभी सही होगा? नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, आपका -1 होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है, या तो मल्टीप्लाइड या तो डिवाइड अगर किया जाएगा तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, कोई भी किसी भी तरह का स्क्वायर करना नहीं होगा। देखिए क्या है इसका मतलब, जैसे यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -5 है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है, 100% सही है। चलिए -3 -5 से बड़ा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसके दोनों तरफ आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 25। क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा सही। इसीलिए हम क्या करते हैं कि आप कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करिए, दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास a/b है और ये आपके पास c/d है तो यहाँ पे ऐसे कर लेता है AD क्या होगा, BC हो गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकता है AD - BC।
ठीक है, इस तरह करके लिख सकता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कई बार क्या होगा आपका कि पहले क्या करेगा, पहले बी को सी से मल्टीप्लाई किया BC, और फिर क्या करेगा AD, और फिर यहाँ पे लिख सकता है BC माइनस AD। तो ये भी आपका क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक क्रिटिकल पॉइंट हट जाता है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी हम जब बताएंगे तो फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट हट जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मतलब को पूरा का पूरा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो आप वो क्या हो जाएगा, आपका एक क्रिटिकल पॉइंट हट जाएगा। वो कंडीशन आता है जहाँ पे आपका आसानी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका नहीं होता है। ठीक है, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एक क्रिटिकल पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग के पास कि कोई भी नंबर जब 0 से 1 के बीच होता है तो अगर हम उसके बाद रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, जैसे अगर आपके पास ये 1/2 और ये आपका है 1/4, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 1/2 क्या होगा, 1/4 से बड़ा है, तो 1/2 1/4 से बड़ा है, तो आप दोनों तरफ आप उल्टा ले लीजिए। ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल उल्टा लीजिएगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 और ये ऐसा आ जाएगा। अब बताइए ये सही है, ये तो कभी सही नहीं होगा। तो जब भी अगर कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो वहाँ पे अगर आप उल्टा ले रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ जाएगा। ये सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है कि x का वैल्यू जो है वो आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से छोटा है, तब जाके अगर आप उसका उल्टा लेते हैं तो यहाँ भी आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या क्या होगा, जैसे अगर आपके पास ये 5 है और ये जस्ट मिनट ये 10 है और ये आपके पास क्या 4 है, ये तो सही स्टेटमेंट है। आप देखिए दोनों तरफ आप उल्टा ले लीजिए, उल्टा लीजिए। अब बताइए अब यहाँ पे सही है, नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि 1/10 क्या होगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों केस भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना समझ में आ गया, ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं इनइक्वालिटी का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, तब जाके क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप 1 के बारे में। ठीक है, चलिए टाइप 1 में ही हम लोग आते हैं। कल टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन देखे थे और भी कुछ क्वेश्चन देखिए। टाइप 1 का ही कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर आपके पास है 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर दैन 6x माइनस 7, देखिए ऐसा कुछ है, तो इसको जनरली जो सॉल्व करते हैं वही तरीका अपनाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 10 कितना हो जाएगा 6x माइनस 7। सारे वेरिएबल्स को आप एक तरफ ला सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 6x और ये क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस 10। जैसे आप इक्वलिटी में करते हैं वैसे ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, बस आप क्या करेगा मतलब ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। मिस कॉन्सेप्ट इसमें क्या करेंगे, ये इसको कट कर लेंगे, कट करके लिख दिए क्या, x का वैल्यू 17 से बड़ा हो गया, ये आपका हो जाएगा मिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट में क्या करना है, देखिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेगा, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑन मल्टीप्लाइंग
ऑन मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 17 से लेस देन हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और 17 से कम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 17। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा, यहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, फिर x, फिर ये क्या हो जाएगा 17 होगा। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से लिख सकते हैं, सब चलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये छोटी छोटी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कुछ बेसिक आप कवर कर सकते हैं और यही बेसिक्स आपको आगे काम देगा। टू टाइम्स ऑफ 2x + 3 - 10, ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x - 2। देखिए ऐसा कुछ है लिखा हुआ। अब देखिए इसको भी वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x + 6 - 10, क्या हो जाएगा 6x - 12। ठीक है, तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे -4 - 12 कितना हो जाएगा -2x, और -12 + 4 -2x क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे आपको अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी x के आगे होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन डिवाइडिंग -2 से डिवाइड कर लीजिए। तो -2 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा आपका 4 से बड़ा होगा, 4 के इक्वल भी होगा। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 to इन्फानाइट। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 4 to इन्फानाइट, लेकिन इस तरह का सिंबल दे देंगे, ये और करके है। और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 से स्टार्ट होगा x का वैल्यू और इन्फानाइट पे एंड होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये सब सवाल भी टाइप 1 पे ही है। इस क्वेश्चन के बाद हम टाइप 2 पे आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 3/5x + 4, और फिर आपका है ग्रेटर देन 1/3 टाइम्स ऑफ x - 6। देखिए यहाँ भी वही काम करना, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका 3/10x + 2, क्योंकि 1/2 × 4 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये 1/3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x/3 - 2, 6/3 क्या होगा आपका -2 होगा। इसको आप सारे वेरिएबल को एक तरफ ला सकते हैं, -2 कितना हो जाएगा आपका 30, ये कितना हो जाएगा 9x, और ये कितना हो जाएगा आपका 10x, ये आपका -4, तो -x/30 -4, मतलब कि -x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका -120। देखिए ऐसा कुछ हो गया।
अब यहाँ पे देखिए तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा, तो आप क्या करेगा, यहाँ पे दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -x, फिर क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -120, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 120 से लेस देन होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, x बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको कैसे, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 120, ये इस तरह का सिंबल होगा। या तो आप यूज कर सकते हैं x बिलोंग्स टू, इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं -इनफाइनाइट से x का वैल्यू स्टार्ट होगा लेकिन कहाँ पे एंड होगा, 120 पे होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट आते हैं, टाइप 2 पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए टाइप 2 क्या आपका, जैसे ax प्लस बी, cx प्लस डी, और ये आपका हो जाएगा कोई k जो कांस्टेंट नंबर है उससे बड़ा है, या तो आप ax प्लस बी बाई cx प्लस डी, यही क्या हो सकता है आपका, छोटा हो सकता है, या तो हो सकता है ax प्लस बी बाई cx प्लस डी, या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, मतलब इक्वल भी है एंड बड़ा भी है, और या तो आपका ax प्लस बी बाई cx प्लस डी क्या हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू k होगा। यही आपका हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे आते हैं, देखिए इस तरह के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे फर्स्ट एक को ही सॉल्व करते हैं, ax प्लस बी बाई क्या आपके पास cx प्लस डी है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें पहले हम बताए थे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं करेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले देखिए मिस कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा आपका k टाइम्स ऑफ cx प्लस डी हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस बी यही रहा, और ये क्या हो जाएगा आपका kcx प्लस kd, यही होगा। इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ax माइनस kcx, और ये आपका क्या हो जाएगा, kd माइनस b, मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a माइनस kc, और ये आपका क्या हो जाएगा, kd माइनस b हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है आपका इस तरह का सिचुएशन आएगा, बट आप कॉन्सेप्ट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा आपका, देखिए कॉन्सेप्ट में यहाँ से देखिए x का जो भी होगा वो एक ही वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको बाई करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, kd माइनस बी बाई a माइनस kc, ऐसा कुछ हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जब भी अगर ऊपर नीचे यहाँ पे अगर आपके पास वेरिएबल है और इधर आपका कांस्टेंट है, तो कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, वैसे हम बताए थे आपको, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भाई करेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह के सारे इस तरह के सारे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग इधर ले आएंगे, और ये क्या बन गया आपका, 0 बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, cx प्लस डी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, और माइनस k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, cx प्लस डी हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ax प्लस बी माइनस kcx माइनस डी बाई क्या हो जाएगा आपका, cx प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, एक नीचे वाले के लिए आएगा, एक देखिए ऊपर वाले के लिए आएगा। x ऊपर कॉमन है, क्या हो जाएगा, a माइनस के सी और प्लस b माइनस डी, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ऊपर x कॉमन जगह आ गया, ठीक है, बाई सी एक्स प्लस डी। देखिए अब यहाँ पे ये जो हुआ वो आपका सही हुआ। यहाँ से देखिए तो एक आप नीचे से क्रिटिकल पॉइंट ला सकते हैं, ठीक है, और
एक ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट ला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज करके आप बना सकते हैं, और ये जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपके पास 2x + 5 बाई x + 1 ग्रेटर दैन क्या आपके पास है 3 है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा 2x + 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x + 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 5, ये क्या हो जाएगा 3x + 3, ये आपके पास हो जाएगा 2x - 3x, और ये हो जाएगा आपका 3 - 5, मतलब -x ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यही ना। आप इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद देखिए आप उतना लिखेंगे नहीं कि ऑन मल्टीप्लाइंग -1, आप जैसे ही निगेटिव आया वेरिएबल में तो इसको प्लस बनाने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा आपका ये चेंज हो जाएगा। देखिए ये चीज़ आ गया आपके पास, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया आपका <2 आ गया, ठीक है। <2 आ गया, <2 का मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ से 2 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया, मिसकॉन्सेप्ट हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट में जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, RHS को क्या करते हैं एनी हाउ 0 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x + 5 बाई x + 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको पहले इधर ले आइए, क्या हो जाएगा आपके पास x + 1, ये हो जाएगा 2x + 5, 3 से क्या हो जाएगा x + 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 5 -3x - 3 बाई क्या हो जाएगा आपका x + 1, क्या हो जाएगा -x और +2 बाई x + 1। देखिए यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेगा, आप जहाँ जहाँ भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वहाँ सबको क्या करेगा आप नॉर्मली 0 से इक्वल कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका -x + 2 = 0, तो -x = -2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 2 आ गया, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करेगा आप x + 1 को 0 के इक्वल करेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक नंबर लाइन का यूज करना है, ठीक है। आप नंबर लाइन यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -∞ + ∞। चलिए एक है -1, एक है आपके पास 2। देखिए 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिए, 2 से बड़ा कोई भी अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए तो यहाँ पे कि क्या आएगा, नीचे तो आपका प्लस आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, जिससे अगर 2 से इन्फाइनाइट के बीच में अगर आप कोई भी नंबर यूज करते हैं, जैसे मान चलिए 2.1 यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो नीचे का पार्ट क्या होगा प्लस होगा, और ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा आपका -2.1 + 2, मतलब निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। फिर देखिए -1 से 2 के बीच में, अब देखिए -1 से 2 के बीच में अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे आप सपोज 0 ही यूज कर लेंगे, तो 0 तो ये तो प्लस होगा, और यहाँ भी अगर रखते हैं, अगर आप कुछ भी वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, मतलब प्लस आएगा। तो प्लस बाय प्लस क्या होगा आपका प्लस ही होगा, ठीक है। आप कुछ भी रखेगा, ऐसा नहीं कि 0 ही रखेगा, आप 1 भी रख सकते हैं। तो देखिए नीचे का पार्ट प्लस आएगा, वहाँ -1 + 2 क्या हो जाएगा आपका, वो भी प्लस होगा। तो प्लस बाय प्लस का रेशियो क्या होगा, एक प्लस ही होगा, तो क्या होगा प्लस होगा। और लास्टली देखिए -∞ से -1 के बीच में कुछ भी रखिए, जैसे -3 रख दिए, तो -3 ये देखिए आपका निगेटिव, -3 क्या हो जाएगा आपका, -3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -3 × -3 क्या होगा +3, तो +3 + 2 क्या हो जाएगा +5, और -3 + 1 क्या होगा निगेटिव। तो ऊपर प्लस नीचे निगेटिव, आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि -3 यूज करेगा। -∞ से लेके 1 के बीच में आप बहुत सारे वैल्यू को यूज करिएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जो ओवरऑल जो साइन आएगा आपका वो क्या होगा आपका निगेटिव ही होगा, ठीक है। देख लीजिएगा वैसे रख के। चलिए अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या बता रहा है, 0 से बड़ा बोल रहा है। तो 0 से बड़ा के लिए आपका क्या होता है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन आपका बस यही है। तो आप क्या करेगा, इसका आंसर जो जगह x बिलोंग्स टू
-1 से 2 हो जाएगा। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये मिस कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं, इसको मिटा दें। आप हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आप लोग को। क्या करेगा, RHS वाले पार्ट को आप जीरो के इक्वल करेगा, तो RHS वाले पार्ट को 0 बनाएगा और तब जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ है, अब यहाँ सॉल्व करिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 3x - 6 बाई x - 1, ये आपका क्या हो जाएगा, RHS वाले पार्ट को आपको 0 बनाना है। क्या हो जाएगा आपका x - 1, ये 3x - 6, ये 2 से हो जाएगा 2 से x - 1, यही हुआ। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3x - 6 -2x + 2 बाई x - 1, कितना हो जाएगा आपका x - 4 बाई x - 1, यही आ गया आपके पास। सॉरी, देख लीजिएगा वैसे सॉल्व करके, एक बार हम चेक कर ही लेते हैं। x - 1 ही LCM हो गया, 3x - 6 रहेगा और ये 2 टाइम्स ऑफ x - 1 -2x + 2, तो 3x में से 2x का x हुआ और -6 + 2 -4। ठीक है, चलिए इतना तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, सबको आप 0 से इक्वल कर लीजिए। x - 4 = 0 हो गया और नेक्स्ट अप आपका हो जाएगा x - 1 = 0। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू 4 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इसको। एक मिनट, चलिए कौन कौन सा आपका है, 1 है और 4 है। ठीक है, 1 और 4 है, तो 4 से बड़ा कुछ भी रखिए। 4 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप 1 से 4 के बीच में कुछ रखते हैं, ठीक है, 1 से 4 के बीच में अगर कुछ रख रहे हैं, जैसे सपोज 3 रख दिए, तो 3 में से 4 गया, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, लेकिन ये प्लस है, तो ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। और फिर लास्ट देखिए इन्फाइनाइट से 1 के बीच में कुछ रखिए, सपोज अगर 0 ही रख देते हैं तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव का रेशियो क्या होगा आपका, एक प्लस देगा। ठीक है, वैसे कुछ भी रखिएगा इसके बीच का तो आपका प्लस ही देगा। चलिए ये चीज़ आ गया। अब देखिए ओवरऑल साइन क्या बोल रहा है आपका, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला पार्ट आपका 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0 नहीं होगा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए x बिलोंग्स टू क्या बोला है, 0 से बड़ा के लिए बोला पूरा पार्ट, तो 0 से बड़ा पहले ये बोला होगा, तो कैसे लिखेंगे, पहले -∞ से 1 इक्वल टू साइन है, तो पहले रुक जाइए, पहले हम ऐसे ओरली अभी इसको क्या करते हैं, रफली लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर एक और आपके पास है, ये वाला से है 4 बोला है, 4 से इन्फाइनाइट है, तो 4 से जो इन्फाइनाइट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 to इन्फाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्फाइनाइट और नेगेटिव इन्फाइनाइट, इन दोनों पे क्या कर सकते हैं आप, ओपन इंटरवल यूज करेंगे, बट जो नंबर्स आएगा उस पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल यूज करना पड़ेगा। अब ये साइन क्या होना चाहिए आपका, प्लस वाला होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि 0 के इक्वल भी है, 0 से बड़ा भी है। ठीक है, चलो एक आपके पास आ गया -∞ से 1, एक आ गया 4 से इन्फाइनाइट, अब तो कोई प्लस साइन है नहीं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे x के किस वैल्यू पे ये आपका नीचे 0 दे रहा है, तो x के 1 पे ही 0 देगा, तो आप ढूंढिए 1, यहाँ 1 है, तो यहाँ से क्या करेगा आप
इक्वल टू साइन होने के बावजूद भी क्या कर सकते हैं, ये आप एक ओपन इंटरवल दे सकते हैं। इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर 4 है तो ऊपर तो आपका 0 हो सकता है, तो यही रहा आपका एग्जैक्ट आंसर रहा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर 2 या 3 मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखना होगा तो यूनियन का साइन लगाइएगा, ये यूनियन का साइन होता है। अगर कल को एक और रहता तो फिर यूनियन लगाते, ठीक है। नीचे बस ध्यान रखिएगा कि नीचे किस पॉइंट पे आपका 0 हो रहा है। तो अगर ऐसे रहता नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन ब्रैकेट ही रहता, मतलब ओपन इंटरवल रहता। लेकिन अगर इक्वल टू साइन है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट पे नीचे 0 हो रहा है। ऊपर 0 हो रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे किस पॉइंट पे 0 हो रहा है उस पॉइंट को एक्सक्लूड करके आपको चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।